मैनिफेस्टेशन, जिसका मतलब है जाहिर होना, जाहिर करना। जिस तरह यीशु मसीह 30 साल की उम्र तक आजाद थे, लेकिन 30 साल से 33 साल तक वो मैनिफेस्ट हुए, उन्होंने जाहिर किया, उन्होंने एक्सपोज किया अपने आप को, मिरेकल्स किए, लंगड़ों को चंगा किया, अंधों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, वो मैनिफेस्ट हुए। अब आप इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे, कहता अब मेरा परमेश्वर का पिता तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। कहता वो तुम्हें मैनिफेस्ट करे, जिस काम के लिए तुम बुलाए गए हो, जिस काम के लिए तुम्हारा चुनाव हुआ। कहता अगर तुम चाहते हो तुम मैनिफेस्ट हो, यानी तुम उस काम को करने लगो। अगर तुम्हारा चुनाव एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में हुआ, अगर तुम चाहते हो कि तुम एक्सपोज हो, तुम बढ़ो, तुम ब्लेस हो और उस लेवल तक पहुंचो, कहता उसके लिए तुम्हें उसकी पहचान में क्या करना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? आप परमेश्वर में आए, एक व्यक्ति आज यहां बैठे है, पाप को छोड़ दिया, नशों को छोड़ दिया। अब परमेश्वर यह चाहता है कि वो एक अगुआ बने, एक पास्टर बने। एक व्यक्ति यहां बैठे है, उसने पाप को छोड़ दिया, अब आगे परमेश्वर यह चाहता है कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने। पर परमेश्वर कहता कि गिनोस्को से, यानी सत्य के जानने से तुम आजाद तो हो सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझ में बढ़ना चाहते हो, जिस तरह लोग कहते मैं आत्मा में कैसे बढ़ूं, जैसे लोग बोलते मैं बिजनेस में कैसे बढ़ूं, लोग बोलते मैं सेवकाई में कैसे बढ़ूं, कहता तुम्हें मेरी पहचान में, यानी अब अगले लेवल की नॉलेज में बढ़ना पड़ेगा। सत्य को जानोगे। सत्य क्या है? हमें मालूम हुआ यीशु मसीह परमेश्वर है, मालूम हुआ यीशु मसीह उद्धार करता है, मालूम हुआ ये पाप है, मालूम हुआ ये बपतिस्मा है, हमने ये बेसिक सारा कंप्लीट कर लिया। पर कहता अगर तुमने अपनी जिंदगी में एक बड़ी ब्लेसिंग चाहते हो, तो सिर्फ इतनी ही नॉलेज से तुम्हें वो ब्लेसिंग नहीं मिल सकती। कहता अब तुम्हें एपिग्नोसिस, अगले लेवल की नॉलेज में जाना पड़ेगा, यानी ठीक और सटीक जानकारी यीशु मसीह के बारे में तुम्हें प्राप्त करनी पड़ेगी। कैसे? वचन के बीच से जाके, कैसे? अपने अगुओं को फॉलो करके। बाइबल कहती है उन भविष्यद्वक्ताओं की जांच और पड़ताल करके तुम उनको फॉलो करते हो जब, तो बाइबल कहती है जैसे उन्होंने फल पाया तुम भी वैसे ही फल पाते हो। अब वो कह रहे हैं कि उसकी पहचान में तुम मैनिफेस्ट हो सकते हो। अगर तुम उसको एपिग्नोसिस कर लो, अगर तुम उसकी सही और सटीक जानकारी प्राप्त कर लो, तो तुम मैनिफेस्ट हो सकते हो, तुम जाहिर हो सकते हो। ये दुनिया पे आप जाहिर होने वाले हैं, आपका फाइनेंस जाहिर होने वाला है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपके गिफ्ट्स, आपके वरदान, आपकी आत्मिक जिंदगी। और आपका आमीन छोटे चर्च, मैंने कहा आपका आमीन छोटे चर्च। हालेलुया।